हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक शेख, आपका एक्सेल दोस्त। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल एक्सेल माझा, जहां पर मैं आपसे शेयर करता हूं एक्सेल के नए नए फॉर्मूले और ट्रिक्स जो करते हैं आपके एक्सेल प्रॉब्लम को फिक्स। तो चलिए आज हम कुछ थोड़ी नई चीज़ सीखने वाले हैं विद हमारे एक्सेल के फॉर्मूला के साथ। तो आज हम क्या सीखेंगे भाई? हाँ, तो बिल्कुल सही कि अटेंडेंस शीट जो है हम यहाँ पर सीखेंगे उपस्थिति पत्रक बनाना। मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी हो, अपनी ऑफिस हो, या जो भी या स्कूल कॉलेजेस हो, वहाँ पर अटेंडेंस शीट तो बनती ही है, जहाँ पर मतलब विद्यार्थी आते हैं तो उनका हिसाब किताब तो रखना पड़ता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ आते हैं तो उन्हें सैलरी भी तो देनी पड़ती है। जब वो सैलरी लेंगे तो उस हिसाब से जब वो अटेंडेंस बनेगी तो उस हिसाब से हम उसकी सैलरी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर एक एक्सेल की जो शीट है वो मैंने ली हुई है। अब ये एक्सेल की जो शीट है, मतलब जो भी मैंने यहाँ पर अटेंडेंस शीट आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो ये करूँगा मैं काउंट इफ फार्मूला के साथ। हाँ, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि काउंट इफ फार्मूला मतलब काउंट की जो सीरीज है, काउंट, काउंटा और काउंट इफ यस, तो इसकी जो सीरीज है आपको यहाँ पर ये आई बटन के यहाँ पर जाकर इन मराठी, मतलब मराठी में मिलेगी। मैं हिंदी में भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज जो है अटेंडेंस शीट बनाने के लिए काउंट इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम इस शीट को बनाएंगे। अब इस शीट को बनाने के लिए मैंने कुछ डेटा यहाँ पर ये लिया हुआ है। एक रैंडमली डेटा है जहाँ पर अयूब, दीपक, सुधीर, विद्या और अश्विनी यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। और सामने जो देख रहे हैं आप, ये जो है ये तारीख है महीने की, मतलब यहाँ मैं 11 तारीख तक लिया हूँ, मतलब ये उसकी डेट तक, क्योंकि आप ज़्यादातर तो अपने जो भी मंथ में है 31 दिन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप 31 दिन के लिए आप यहाँ से रो ऐड कर सकते हैं कंट्रोल प्लस दबाकर, या राइट क्लिक कर कर, जहाँ से आपको ये जो ऑप्शन है ना इंसर्ट वाला, ये मिलेगा, आप इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हम फिलहाल अभी देखेंगे 11 दिन तक का अटेंडेंस शीट कैसे बनाएं। तो चलिए, हम यहाँ पर जो है एक चीज़ रह गई मेरी, एच डी का एक लिखना है मुझे। एच डी माने होता है हाफ 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 डे। ओके, हाफ डे। ओके, इसके लिए यल के लिए क्या लिखेंगे हम? लीव, फुल डे लीव। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। उसके हिसाब से मैंने नीचे भी जो रो है उस पर दिनों के जो नाम है वो लिखे हुए हैं, जैसा कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड फलाना फलाना 11 तारीख तक जो भी होते हैं। शायद अक्टूबर की हिसाब से मैंने ली है शीट, तो 1 तारीख को वहाँ पर जो था वो थर्सडे था, तो इस हिसाब से लिए। आगे की शीट देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं टोटल डेज ऑफ मंथ। अभी भाई यहाँ पर मैंने 11 दिन का लिया है, तो मैंने यहाँ पर 11 दिन हाथ से ही लिखे हुए हैं। फिर उसको बाद में मैंने ऐसे कॉपी किया, कंट्रोल सी करके फिर इसको पेस्ट कर दिया। आप भी उसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने के दिन जो है वो समान नहीं होते। 29 भी हो सकते हैं, या इसके फ्राइडे जो फरवरी का आता है, या 28 हो सकते हैं। उसके बाद में 30 और 31 तो कॉमन उसमें मिक्सअप में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर जो भी दिन आएंगे वो महीने के, यहाँ आप अपने हाथ से लिखेंगे, जैसा कि 31 इस तरह से लिख दो, चलेगा। ओके, इसके बाद है टोटल हॉलीडेज इन मंथ। अभी टोटल हॉलीडेज कितने होते हैं? 4 से 5 होते हैं। संडे, मैं इसको संडे को हॉलीडेज फिलहाल तो पकड़ रहा हूँ, लेकिन फेस्टिवल के दौरान कुछ हॉलीडेज बढ़ भी जाते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर उसे भी मैन्युअली लिख सकते हैं। तो एक के लिए आप लिखेंगे तो सबके लिए भी वो हॉलीडे समान होंगे, तो आप यहाँ से फिर से उसे कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट कर दें। अब ये होगा कॉपी पेस्ट का खेल, लेकिन इसके बाद जो है हमें ये चीज़ें जो हैं हमेशा सबकी समान नहीं होंगी, मतलब प्रेजेंट डेज में। अभी जैसा कि अयूब है, वो अयूब जो है इस दिन, मतलब 3 तारीख के दिन वो एब्सेंट थे, लेकिन बाकी के लोग जो थे, कोई दीपक था प्रेजेंट था, तो विद्या थी प्रेजेंट थी, तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पर उनका डेटा जो है, उनका जो रिजल्ट है वो अलग अलग आएगा। तो किस तरह से, तो चल देखते हैं हम काउंट इफ के फॉर्मूले से हम इसे कैसे काउंट कर सकते हैं। काउंट के अंदर ही अपने आप में एक उसका अर्थ छुपा हुआ है। काउंट माने होता है गिनना, यानी कि गिनने के साथ, लेकिन गिनते के साथ हम उसके सामने लगा रहे हैं इफ। देखिए, काउंट जैसे आप लिखेंगे उसके संदर्भ में सब फॉर्मूले निकलेंगे। इसकी सीरीज मैं आपको बोला था, फिर भी आपको एक बार बताता हूँ कि यहाँ पर जो आई बटन है ना, यहाँ पर जाइए आप, उसको मराठी में आपको फिर से मिलेगी वो काउंट की सीरीज, ये पूरी। ठीक है, तो काउंट इफ ढूंढेंगे हम। काउंट इफ जहाँ भी जिस फॉर्मूले के आगे या खुद में भी वो कंडीशंस देने वाला फॉर्मूला है, वहाँ पर परिस्थितियाँ निर्माण कर सकते हैं हम, अलग अलग रूल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रूल्स देना है हमको, देखिए, हम जैसे ही ब्रैकेट डालेंगे,
ठीक है, हर फॉर्मूला इज इक्वल टू से शुरुआत होकर उसके सामने के अक्षर लिखने के बाद, काउंट इफ लिखने के बाद वहां पर आएगा एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद अभी एक फॉर्मूला की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर दिखेंगे आपको। वो पूछता है रेंज, भाई मैं किस रेंज में काउंट करूं। अभी हमें तो फिलहाल 1 से लेके 11 तक, मतलब यहाँ तक, ये जो 11 यम तक, मतलब ये सी से लेके यम तक, यहाँ तक देखिए C7 से लेके M7 तक हमें उसी में ढूंढना है। क्या ढूंढना है, अभी ये क्या कौन सा कॉलम है, प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट के लिए हमने यहाँ पर P लिखा हुआ है। तो एक काम करना है आपको, जो भी चीज़ आपको कंडीशंस के हिसाब से, मतलब हम P, जब आप यहाँ पर P डालेंगे तो सिर्फ ये P को ही काउंट करेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये A को काउंट करेगा या H को काउंट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर डाल के देखते हैं। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना है, P डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट और आपका ब्रैकेट कंप्लीट, फिर इसके बाद में आप इंटर कर सकते हैं तो आपका डेटा हाजिर है। अब इस डेटा को हम चेक करने के लिए यहाँ पर गिनते हैं कि देखिए यहाँ तो 11 दिन है, ठीक है, 11 दिन में 2 दिन चले गए तो रह गए 9 डेज। 9 डेज में से एक ये एब्सेंट है, तो इसके लिए इसके पी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसी तरह से ये 8 दिन अयूब साहब जो हैं ये हमारे एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट थे ऑफिस में। तो अब इस फॉर्मूला को एक तो आप ड्रैग यहाँ से पकड़ के कर सकते हैं यूँ, या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं तो ड्रैग कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो इसी तरह से सबका डेटा आ गया। अभी यहाँ पर दीपक हैं, दीपक एब्सेंट हैं 1 दिन, तो इसी तरह से इसीलिए ये 8 आ गया। इसके बाद में यहाँ पर सुधीर साहब जो हैं वो 2 दिन एब्सेंट हैं, इसीलिए उनका जो प्रेजेंट का जो डेटा है, यानी कि वो प्रेजेंट कितने दिन थे इसका डेटा है वो 7 आ गया। इसके बाद उसी तरह से विद्या भी 1 दिन एब्सेंट थी तो इसका भी डेटा 8 आ गया। अगर समझो इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, विद्या को मैं यहाँ पर भी एब्सेंट कर देता हूँ, ठीक है, ओके, फिर से बदल गया, वो भी 7 हो गए। चलो और एक दिन इसको एब्सेंट कर देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली बदल रहा है डेटा, ये 6 आ गया। तो इसी तरह से हम काउंट का फॉर्मूला आगे भी लगा सकते हैं। हाँ, बस हाफ डे के दौरान हमें एक कुछ चीज़ करनी है, मैं आपको बताता हूँ। वो COUNT काउंट इफ, इसको लिखेंगे। फिर से रेंज पूछ रहा है तो हमें इसी तरह से जब भी आप पूरी तरह से महीना जो भी लेंगे उस महीने के 31 या 30 तारीख तक आपको पूरा महीना सिलेक्ट करना है, रेंज सिलेक्ट करनी है। मैं कॉमा दूंगा, कॉमा के बाद हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पर देखिए हाफ डे के लिए हम HD यूज़ करेंगे, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में HD लिख दें, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। इसके बाद में हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद अभी इंटर हमें दबाना नहीं है, आपको करना है डिवाइडेड 2 करना है, क्योंकि फुल डे का मतलब होता है वहां पर 1 काउंट करेगा, लेकिन जब डिवाइडेड 2 होगा तो देखिए यहाँ पर अभी आपको मजा इसका दिखाता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर 0 आया, क्योंकि अभी फर्ज कीजिएगा कि अयूब जो है वो 6 तारीख को उनका हाफ डे था। आप इसको स्मॉल में भी लिखेंगे तो भी वो काउंट करेगा, स्मॉल लिपि में। आहा, देखिए ये 0.5 पकड़ता है, मतलब इसको अगर हम यहाँ पर जो है, अभी मैं टोटल लीव के जो भी आऊँगा तो आपको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। मतलब इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसा कि अगर इसको मैं ऐसे कर देता, देखिए इसको अगर मैं 2 निकाल देता इसका, तो यहाँ पर 1 आता है ना, लेकिन ये डेटा आगे चल के हमें गलत दिखाता, ठीक है। हम बाद में से जाके फिर उसको डिवाइडेड 2 करते हैं, या जो भी है उसका आधा करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम आधा करेंगे इसको, तो 2 अभी यहीं से आधा कर देते हैं उसको, ठीक है। इसके जो भी आधी छुट्टी थी वो बंदे ने 1 ली है, वैसे ही अभी किसी ने नहीं ली होंगी तो यहाँ पर 0 आएगा, है ना, तो 0 आ गया। देखिए आप इस तरह से अगर समझो किसी को, अगर हम यहाँ पर अभी फर्ज कीजिएगा सुधीर 7 तारीख को हाफ डे पे थे, दोपहर से चले गए भाई, ठीक है। उसके बाद में अश्विनी भी दोपहर से चली गई, ठीक है, हाफ डे। तो देख सकते हैं आप इन तीनों के हाफ डे यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह से काउंट इफ का फॉर्मूला जो है, आप पर्टिकुलर किसी भी चीज को लिख के उनको काउंट करने लगा सकते हैं। इस चीज में जो भी चीज आप लिखेंगे, इस चीज में जो भी चीज लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रोज में जो है, जो भी आप अक्षर है, जो भी आपके वर्ड्स जो हैं आप लिखेंगे, उस वर्ड को आपको इस फॉर्मूले में यूज करना होगा, बस, बाकी कुछ नहीं। अभी मैं यहाँ पर जो है वो ल्यूज काउंट करने के हिसाब से लिखता हूँ, काउंट इफ, फिर से लिखिए काउंट इफ। यहाँ पर आपको रेंज फिर से सिलेक्ट करनी पड़ेगी,
हाँ, इतना तो करना पड़ेगा भाई मेहनत, ठीक है। रेंज फिर से सिलेक्ट करते पहले डबल यूनिट काम लिखिए। अब फुल डे लीव के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था यल, तो यल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। डबल यूनिटेड कामा करेंगे, इंटर करेंगे, तो लीव्स किसी ने भी नहीं ली हुई है यहाँ पर, इसलिए वो जो है यहाँ पर आपको जीरो सबके दिखा रहे हैं। देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फॉर्मूले को, सबके जो है ना, सब लोगों ने कोई भी एक भी जो है दिन की लीव छुट्टी नहीं ली हुई है अपनी मनमानी से। तो यहाँ पर अगर फर्ज करो विद्या ने फुल डे लीव, नहीं सॉरी इसको यहाँ पर देता हूँ मैं, फुल डे लीव इन्होंने ली है, तो देखिए यहाँ पर उसका एक आ गया, ठीक है। अभी इसका जो मतलब है, मैं जो 0.5 आया है मतलब आधा दिन का, तो इसका क्या उपयोग होता है ये देखने के लिए हम अय्यूब को फिर से 8 तारीख को लीव पर भेजेंगे। चलो ठीक है, वो 6 दिन काम किया, 1.5 दिन की छुट्टी हो गई। तो यहाँ पर टोटल लीव के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो हाफ डे है इसको मिलाइए और ये फुल डे वाले को मिलाइए। देखिए इसका 1.5 आ गया है ना, मतलब ये 1 दिन का और आधे दिन की छुट्टी इसकी हमें स्पष्टता से यहाँ पर दिख रही है। इसी तरह से इस फॉर्मूला को, मतलब मैंने यहाँ पर ये जो टोटल लीव्स का है इसको दोनों को मिलाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर समेशन का फॉर्मूला यूज़ किया। जैसा कि आप समेशन का फॉर्मूला इसी तरह से दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, प्लस का चिन्ह यूज़ करके, तो मैंने प्लस का चिन्ह यूज़ किया है जमाने का, जोड़ने वाला। इसको कॉपी करेंगे इसी फॉर्मूले को या इसी सेल को, तो पेस्ट करेंगे तो इसी तरह से सब के सब जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे। चलो यहाँ पर जो है अश्विनी को भी एक लीव दे देते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर फिर से सुधीर साहब को एक लीव दे देते हैं। देखेंगे डेटा बदल रहा है क्या, अरे भाई डेटा तो बदल रहा है ऑटोमेटिकली। तो चलिए अभी खाली जो है ना लास्ट का एक जो अपसेंट वाला कॉलम रह गया है, तो अपसेंट में हम जानते हैं कि अपसेंट ए लिखने पर वो साबित होता है, तो मैंने यहाँ उसका अद्याक्षर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अपसेंट के लिए ए। तो फिर से मैं यहाँ पर लिखूंगा काउंट इफ, देखिए काउंट इफ हम सिर्फ काउंट इफ का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला क्रिटिकल नहीं है, दूसरा कोई भी बहुत इजी फॉर्मूला है। रेंज सेलेक्ट करेंगे आप जिस तरह से इन्होंने बताया फॉर्मूला जी ने, फिर उसके बाद में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, फिर ए को चुनेंगे, या ये यहाँ पर ये छोटा भी लिख दो बड़ा भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चुनेगा तो ये, फिर इसके बाद में इंटर कर दो भाई। देखिए इन सब लोगों ने 1-2 दिन की तो छुट्टियां मारी हैं और इनके जो है पेमेंट इस तरह से कट होंगे। एब्सेंट उसी को कहा जाता है ना जो आपकी जहाँ पर जो सैलरी है वो आपको मिलेगी नहीं और कट होगी। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करके अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। इसमें आगे भी मतलब जो भी आपकी जो भी मंथ होंगे उस हिसाब से आप बना सकते हैं, ऊपर मंथ का नाम लिखकर उस मंथ की शीट इसी तरह से शीट्स जो है यहाँ पर प्लस करके उसको या कॉपी करके आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।